श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले कार्तिक महात्म कथा अध्याय 28 सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा यह अध्याय पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल है। उनके पूर्ण जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धार कर बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्ण काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म से जाने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा ही भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे निरंतर अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुदत्त ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाकर वहां जय ब्रह्मा और विजय आचार्य उन्होंने यज्ञ का संपूर्ण व्यय पूर्ण की। यज्ञ के अंत के पश्चात राजा मरुदत्त ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उन्होंने उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। जय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप से सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुम मन में भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्त के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए श्रापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर वे दोनों गंडक नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडक नदी पे गया तो उस समय ग्राह ने शाप के हेतु उसका स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह के पकड़े जाने पर गजानन ने भगवान रामनाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्होंने अपने ही जैसे रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विख्यात जय और विजय है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल है। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और देश को त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत का पालन करने में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत पापों से भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत को बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्र, तुम धन्य हो जिसके व्रत से आधा भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ में ले जाए जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त का इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उसकी कलह के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावास के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से सान्निध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूले। श्री राधे राधे।